नीम करोली बाबा एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक सिद्ध पुरुष भी थे। बता दें, सिद्ध पुरुष वो होते हैं जो कई आध्यात्मिक तरीकों को अपनाकर अपने अंदर की शक्तियां जागृत कर लेते हैं या कई सिद्धियां पा लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल वो जन कल्याण में लगा देते हैं। और ऐसे ही नीम करोली बाबा भी कई चमत्कारों के लिए विख्यात हैं। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ चमत्कार जो आज भी लोगों को अचरज में डाल देते हैं। तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको उनके 3 चमत्कारों के बारे में बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले चमत्कार से, जिस संबंध में कुछ भक्त इसे सन 1968 का बाबा का चमत्कार बताते हैं, जिसमें भक्तों के अनुसार बाबा के एक भक्त की बेटी प्रसव काल में थी और वो कष्ट से बेहाल थी, जिससे भक्त के घर वाले परेशान थे और डॉक्टरों ने भी लाचारी व्यक्त कर दी थी, जिसके चलते डॉक्टर किसी भी तरह का ढांढस घर वालों को दिला नहीं पा रहे थे कि ऑपरेशन के बाद प्रसव की जान बच जाएगी या नहीं। लेकिन उसी समय अचानक वहां महाराज जी आ गए और सीधे उनकी बेटी के कमरे में जाकर बैठ गए, जहां बाबा नीम करोली ने आशीर्वाद के रूप में प्रसव पीड़िता को एक पुष्प दिया और ढांढस बंधाया, जिसके बाद वो कुछ देर बाद चले गए और इसके बाद ही बेटी का प्रसव सहजता से हो गया। उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और इस तरह इस घटना ने वहां मौजूद सभी भक्तों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। तो वहीं एक दूसरी घटना के अनुसार एक बार बाबा अपने जन्म स्थल फर्रुखाबाद गए थे। वहां एक कुआं हुआ करता था जिसका पानी बहुत खारा था, जिससे वहां के आसपास के लोग को बहुत असुविधा होती थी, जिसके संबंध में लोग नीम करोली बाबा के पास अपनी परेशानी लेकर पहुंचे और कहते हैं कि इसके बाद बाबा ने खारे जल से भरे उस कुएं के पानी को पीने योग्य बना दिया था। और अब हम आपको इस रिपोर्ट की उनके अंतिम और बेहद अद्भुत चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, नीम करोली बाबा का ये चमत्कार तो बेहद अद्भुत था। बता दें, हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और तभी तेज बारिश होने लगी, जिससे मंदिर का काम रुक गया। कहते हैं कि बाबा चाहते थे कि इस शुभ काम में कोई बाधा न हो, इसलिए उन्होंने अपने चमत्कार से मंदिर निर्माण पूरे होने तक बारिश रोक दी थी। और इसी तरह एक बार बाबा के सभी भक्त उनके कैंची धाम हनुमान दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन पूजा के वक्त वो माचिस भूल गए थे। तो बाबा ने बत्तियों को केवल हाथ लगाया और वो बत्तियां जल उठी। कहते हैं कि बाबा के एक भक्त शिवजी को बहुत पूजते थे, तो बाबा ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने सीने पर महादेव का रूप दिखाया था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खास रिपोर्ट, कमेंट कर ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।